यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था में जरा भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं करते। सीधा अपराधियों के घर बुलडोजर चलवा देते हैं। बावजूद इसके कुछ लोग इतने बेखौफ हैं कि उन्हीं के मंत्रियों पर हमला करने से बाज नहीं आ रहे। अब मुजफ्फरनगर की घटना को ही देख लीजिए। प्रचार करने गए थे केंद्रीय राज्य मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान, लेकिन बीच प्रचार में ही उनके काफिले पर पथराव हो गया। फिर समर्थकों ने जैसे तैसे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। कई कारों के शीशे टूटे हुए हैं, कुछ का पिछला शीशा पूरी तरह गायब हो गया, जबकि कुछ गाड़ियों के शीशे क्रैक हो गए। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कितनी बुरी तरह से मंत्री जी के काफिले में शामिल गाड़ियों को तोड़ा गया है। सोचिए जरा, अगर कोई उन हमलावर के निशाने पर आ जाता तो उसकी क्या हालत हुई होती। चलिए अब आपको बताते हैं ये घटना कब घटी। दरअसल मुजफ्फरनगर में खतौली क्षेत्र के गांव मड़ करीमपुर में शनिवार देर शाम चुनावी कार्यक्रम चल रहा था। तभी गांव में घुसते ही संजीव बालियान का विरोध शुरू हो गया। कहासुनी के बाद उनके काफिले पर आरोपियों ने पथराव शुरू कर दिया। गनीमत रही कि इस हादसे में मंत्री जी बाल बाल बच गए। हालांकि कुछ कार्यकर्ता मामूली रूप से घायल हुए हैं। काफी जो युवा साथी उनको चोट लगी। भगवान का शुक्र है कि जितनी बड़ी वो ईंटें और टाइल्स थी कि किसी बच्चे के सिर पे नहीं लगी। तरह से हमला था, उसमें किसी की जान भी जा सकती थी, मेरी भी जा सकती थी या किसी और की जान जा सकती थी। तो ऐसा लगता है जैसे सुनिश्चित पहले से ही बिना किसी बात के, बिना किसी उसके एक तरह से पहले से ही तय किया हो कि ये काम होना है। इस तरह की घटना संजीव बालियान इसे सोची समझी साजिश करार दे रहे हैं। वहीं इस पूरी घटना पर पुलिस का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। आज शाम को गांव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी द्वारा एक जनसभा की जा रही थी। इस जनसभा के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पहले नारेबाजी की गई और फिर उसके बाद में जो बाहर गाड़ियों का काफिला खड़ा था उस गाड़ियों पर पथराव किया गया। उनमें से कुछ गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। गांव में अभी वर्तमान में पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है और कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है। इसके अतिरिक्त इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है। पुलिस तो कार्रवाई की बात कह रही है, लेकिन ये मामला बड़ा गंभीर है। अगर यूपी में ऐसा ही माहौल रहा तो किसी भी पार्टी के प्रत्याशी के लिए प्रचार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए सख्त कदम उठाने होंगे, क्योंकि अभी तो चुनाव का पहला ही चरण है। आगे तो अभी और भी चरणों के लिए प्रचार होना बाकी है। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।